मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ आज के लिए, पाइथन। आज जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है ऑपरेटर्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स की डेफिनेशन क्या है। Operators are symbols or keywords used to perform operations on variables and values. Operators क्या होता है? Operators are symbols or keywords used to perform operations on variables. Perform operations on variables and values. समझ में आया क्या? मुझे सबसे पहले बताओ कि वेरिएबल्स एंड वैल्यूज क्या होती है। कल अपन ने वेरिएबल्स एंड, इससे पहले लेक्चर में अपन ने वेरिएबल्स एंड वैल्यूज देखे थे। तो वेरिएबल्स किसको गए थे, वैल्यूज किसको गए थे? अगर समझ लो, मैंने जो है, हाँ बताओ, अमीन बता रहे थे शायद, बताओ। हेलो, वेरिएबल के पहले जो अपन प्रिंट लगाते, प्रिंट और पॉज लगाते, वो नहीं लगाते। डायरेक्ट उसको लिख सकते विदाउट नंबर से स्टार्ट करके डायरेक्ट अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते। और वैल्यूज के लिए अपने को प्रिंट लगाना पड़ता है। थोड़ा सा क्लियर एक्सप्लेन करेंगे। सही जा रहे लेकिन थोड़ा सा क्लियर होना। और उमेर, थोड़ा मतलब प्रिंट वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर टाइप होता है जो वैल्यू को कंटेन, मतलब वैल्यू को स्टोर करता है। समझ रहे हो? ये मतलब ये टेक्निकल आंसर है। वेरिएबल इज अ कंटेनर विच स्टोर्स ए वैल्यू। जैसा भी मैंने ये समझ लो कि नेम नाम का एक वेरिएबल लिया, उसको मैंने असाइन किया यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू अमीन। तो नेम जो है ये वेरिएबल हो गया, ये कंटेनर हो गया, ये एक डब्बा हो गया, ये एक जगह हो गई जहाँ पर उसने जो है ये अमीन नाम की वैल्यू को स्टोर किया, स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर किया। समझ रहे? अभी ये अमीन वैल्यू की डेटा टाइप क्या है, वो है स्ट्रिंग है ना। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स जो है वो हम या तो सिंबल होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं वेरिएबल्स एंड वैल्यूज को ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। जैसा कि अभी समझ लो, मैंने ए की वैल्यू, ए नाम का एक वेरिएबल लिया, उसको मैंने वैल्यू असाइन किया 30, है ना। अब मैंने बी नाम का एक वेरिएबल लिया, उसको मैंने वैल्यू असाइन किया 40। तो अब मुझे क्या करना है कि अभी मुझे इन पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि मुझे ए प्लस बी करना है। ये एडिशन भी तो एक ऑपरेशन है ना, है ना। एरिथमेटिक ऑपरेशंस आते हैं, है ना, जैसा कि लॉजिकल ऑपरेशंस आते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर आते हैं। समझ रहे बात? कंपैरिजन ऑपरेटर्स रहते हैं, वो भी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में बताऊंगा, लेकिन एक मैं तो ऑपरेटर्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा मैंने अभी सी नाम का एक वेरिएबल लिया और यहाँ पर उसको मैंने किया ए प्लस बी। तो यह एडिशन जो है ये ऑपरेटर है, वो क्या कर रहा है, ए प्लस ए और बी को क्या कर रहा है, सम कर रहा है। तो दो वेरिएबल्स के
को जो है हमको सम करने के लिए हमने जो है वो एडिशन ऑपरेटर यूज किया। अभी ऑपरेटर्स के जो टाइप है ना, सबसे पहले जो टाइप आता है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ना, ये जो यूज होता है वो परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सबसे पहले इसके अंदर में जो ऑपरेटर आता है ये प्लस है ना, माइनस है ना, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन है, मॉडुलस है ना, ये वाला मॉडुलस। उसके बाद में जो है वो एक्सपोनेंशियल है, जैसा डबल मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा दो तो क्या होता है, एस्ट्रिक्स लगा दो तो मॉडुलस हो जाता है अपना, सॉरी एक्सपोनेंशियल हो जाता है ना। अभी इसका हम जो है ऑपरेशन मतलब इसका ये देखेंगे, ऑपरेशन देखेंगे भाई ये क्यों यूज होते हैं। ओके है ना, जैसा प्लस तो पता है आपको, ये एडिशन के लिए यूज होता है ना। जैसा मैंने बताया कि ए प्लस बी किया, उमेर कितना टाइम हुआ लिफ्ट होने? क्या बोल रहे? कुछ छूटा क्या तेरा? लिफ्ट हो गया था तू? हाँ अरे मीटिंग हाँ, से मोबाइल मेरे हाथ से गिरा तो रिमूव हो गया था। ऐसा कुछ छूटा क्या तेरा? नहीं नहीं, यही चालू था, प्लस माइनस। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है ये इतने टाइप्स जो है इसके अंदर में, मतलब बेसिक टाइप्स है ये, प्लस है माइनस है ना। इक्वल का सिंबल आएगा, इक्वल का सिंबल भी आएगा ना इसमें। इक्वल का सिंबल जो है वो नहीं आएगा, मैं आगे बताऊंगा वो क्यों नहीं आएगा, है ना। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में इक्वल का सिंबल इसमें अभी नहीं आएगा। वो जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आता है, उसका टाइप्स अलग है, मैं बताऊंगा आगे। तो जब एडिशन करेगा है ना, अभी सब्सट्रैक्शन का ऑपरेटर जो है वो सब्सट्रैक्ट करेगा, बी माइनस ए, और जैसा मैं इसको रन करूँगा, क्या बता रहा यहाँ पर, ठीक है। जैसा मैंने प्लस किया तो क्या हुआ, ए प्लस बी हो गया, 30 40 ना ये। माइनस किया तो क्या हुआ, बी माइनस ए, 40 माइनस 30 क्या आया, 10 आया। आया
ऐसा। और मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा वैल्यूज को। ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। क्या होगा 1200 आया। डिवीजन क्या करेगा, वैल्यूज को डिवाइड करेगा 0.75, है ना। अब आगे के जो 3 ऑपरेटर है इसको थोड़ा समझना है। डिवीजन के बाद में जो ऑपरेटर है उसको बोलते हैं फ्लोर डिवाइड, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता, फ्लोर डिवीजन जो है वो डिवाइड करके जो है डेसिमल रिमूव कर देता। क्या करता, डेसिमल रिमूव कर देगा। देखा 0.75 था, उसने क्या कर दिया, 0 ले लिया। इसको समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसा अभी मैंने इसको यहाँ पर 10 रख दिया है ना, और बी को कर दिया 3। एक मिनट मुझे बता लेने दे पहले, फिर समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, फिर क्वेश्चन करना। जैसा तो अभी क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 3 क्या आता है, 3.33। तो उसने क्या करा, 0.33 हटा दिया और 3 वैल्यू दे दिया। ओके, अभी कुछ बोल रहे थे आप? नहीं हाँ। तो ये याद रखना है, ये बहुत यूजफुल ऑपरेटर है, इसको समझना भी और इसको याद भी रखना है। फ्लोर डिवीजन क्या करता है कि सबसे पहले वैल्यू को डिवाइड करेगा और जो भी डेसिमल्स है उसको रिमूव कर देगा, है ना। या फिर इसका एक ऑप्शन ये, मतलब एक ये उसका डेफिनेशन ये भी है कि जो कुछ भी वैल्यू आएगी उससे एक वैल्यू कम लेता ही, यानी जैसा 3.33 आया तो 0.33 को कट कर देगा और वो ओनली 3 वैल्यू लेगा। यानी राउंड फिगर जो वैल्यू होती है उस, समझ रहे क्या बात को? ओके, ये फ्लोर डिवीजन का काम है ना। और मॉडुलस, देखिए मॉडुलस डबल मल्टीप्लाई। नहीं, ये परसेंट दिखा गया। ये क्या करेगा, ये तुमको जो है ना, हाँ, रिमाइंडर जो है वो देगा, रिटर्न करेगा। जैसा डिवीजन के बाद में देखो, जैसा एक रिमाइंडर छूट जाता है, जैसा 52 है ना, उसको मैंने 5 से डिवाइड किया तो उसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर मतलब क्या? रिमाइंडर जो आखिरी में छूट जाता, जैसा मैंने 52 डिवाइडेड बाय 5 किया बराबर, तो 5 10 इज 50, है ना। मतलब कंप्लीट नंबर से उसको डिवाइड करेगा और जो कुछ बचेगा वो पॉइंट में नहीं देगा, बल्कि जो बचा हुआ रहेगा वो साइड में ला करके दे देगा। जैसा 52 है, मैं 5 से डिवाइड किया तो 5 10 इज 50, तो बचा कितना, 2। अब 2 से फिर से 5 से डिवाइड तो नहीं होगा ना 2, ये भी दिखा दो ना एक बार करके। तो वो रिमाइंडर। अभी देखो 3 को अगर मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया तो क्या होगा, 3 3 9, तो 1 रिमाइंड कर देगा वो। देखो ठीक है। अच्छा, हाँ, ये अभी मैंने यहाँ पे समझ लिया कि जैसा मैंने एग्जांपल दिया था 52 डिवाइडेड बाय 5, तो ये होल नंबर से डिवाइड करता है, मतलब जो 5 से ही डिवाइड करते जाएगा, और जिसको जो होल नंबर आता है ना उसके बाद जो रिमाइंडर छूट जाएगा वो दे देता है, रिटर्न कर देता है। समझ गया। समझ रहे, है ना। इसका यूज है क्या अपने को? यहाँ पे 87 दिया मैंने। हाँ, इसका यूज है क्या अपने को?
फिर है ना वो, ये सारी चीज़ों का यूज़ है, आपको सब आप यूज़ करेंगे इंशाल्लाह इसको। 9 से इसको मैंने डिवाइड किया, तो क्या करेगा वो, 6 रिटर्न कर देगा। 9 इज 81। तो क्या कितना बचा, 6 बचेगा, तो वो 6 रिटर्न कर देगा। बराबर, ये मॉडुलस ऑपरेटर। हाँ और डबल, ये जो है ना, ये एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या यूज़ होता है, यानी स्क्वायर क्यूब, पता है क्या? हाँ जैसा 3 का मैंने स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 6 9 आएगा ना। 3 3 इज हाँ 9 3 इज 9 ना, स्क्वायर है ना। हाँ हाँ, तो क्या आएगा, 9, ठीक है। तो मैं इसको कितना भी एक्सपोनेंशियल कर सकता हूँ, 3⁵, 3⁻10, 3 मतलब जितना मेरे को करना है उतना। मैंने 6 कर दिया तो 3⁶ का आंसर दे देगा वो, 729। ओके, ऐसा 2⁻6 किया तो कितना आता है, मतलब 6 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, 64। तो ये जैसा 2 मैं बार ही कर सकते हैं क्या? जैसा मैं यहाँ पर एक ये भी करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, डी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी कितनी बार हुआ ये, 1 2 3 4 5, बराबर। ये हो बोलना। मैं बोल रहा अभी तुमने ये जो एक को नीचे करे, क्या? तो एक को जो 20 से करे अपन ने हाँ मल्टीप्लाई हाँ हाँ। स्क्वायर निकालने को, हम्म, तो वैसा ही उसको एक और नीचे वेरिएबल क्रिएट करके वो तीनों को भी कर सकते हैं अपन। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं एक्सपोनेंशियल दे रहा। हाँ एक्सपोनेंशियल ना पता वही है ना, क्या क्या आता तो है? हाँ स्क्वायर स्क्वायर निकालेगा तुमने उसका। स्क्वायर तो समझो कि से अपना 2 से एक्सपोनेंशियल कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 से कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं रहता ये है। नहीं बोल रहा मैं, अच्छा 8 2 है, B6 है, हाँ हाँ, तो वैसे अपन ने बी के पास सी करके उसको डाल दिया ने क्या और वैल्यू डाल दिया, तीनों का स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या वो? वो तीनों का स्क्वायर नहीं निकाल रहा, वही तो समझा रहा मैं जो देखो। मैं 10 ये जो है 10 10 ए 10 डाल देते। ए इंटू बी जो है ना, ये ए इंटू बी नहीं है ये, और ए और बी दोनों का स्क्वायर नहीं निकाल रहा वो। एस टू बी है ना उसके ऊपर है ना वो इसका हाँ, ए रेस अपने टू बी स्क्वायर, है वो। तो एक ए रेस टू बी तो एक ही वही वैल्यू दे सकता ना, और दूसरी वैल्यू कैसे कर देगा? तो वही बोल रहा मैं, जैसे रेस टू तुमने दिए जैसा 6 2 दिया रेस टू मैंने। 6 है यहाँ हाँ, पर। हाँ तो वही नीचे अभी सी करके 6 रेस टू और कुछ आ सकता है कैसा? हाँ कर सकता ना तू, डी इज इक्वल टू समझ ले, सी बी रेस टू ना। ऊपर की लाइन में आएगा ना वो, हाँ, काय की लाइन में, यहाँ पर बी के नीचे, हाँ बी के बाद बी के नीचे, हाँ बराबर। यहाँ पर और एक्सपोनेंशियल दो, ऐसा? हाँ क्या दो एक्सपोनेंशियल, बोल। ऐसी मतलब होता क्या, 2 होते क्या 3 होते हैं तो? वो तो ऑपरेशंस तो हो गया ना, वो ए रेस टू बी रेस टू सी तो रहता है ना, वो तो होता है ना। वो क्या करेगा, बी रेस टू 2 कर देगा, सी 6 रेस टू 2 कितना आएगा, 36 आएगा। 36 रेस टू 2 हो गया एक क्या मिनट में, नीचे? हाँ आने 36, ए रेस टू 36 हो जाएगा फिर वो। फिर ए रेस टू 36 की जो भी अच्छा वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू दे दिया उसने। वो तो मेरे अरिथमेटिक ऑपरेशन है ना, ये तो अपन अरिथमेटिक ऑपरेशन जिस तरह से होते उस तरह से अपन कर सकते। अरिथमेटिक ऑपरेशन में अच्छा जो कुछ पॉसिबल है वो सब कर सकते अपन। हाँ हाँ, ऐसा। तो यहाँ पे कितनी भी वैल्यू दे सकता है, 10 वैल्यू भी दे सकता है, रेस टू रेस टू रेस टू रेस टू करते हुए, ऐसा। तो ये समझ में आया है ना? ये फ्लोर डिवीजन समझ में आया क्या आपको? ये क्या करेगा, किसकी भी कोई भी वैल्यू को जो है वो डिवाइड कर देगा, और जो बाद में एंडिंग में जो उसका वो बचता है, डेसिमल पॉइंट बचता है, वो रिटर्न कर देता है। और मॉड्यूलस जो है ये रिमाइंडर रिटर्न करता है ना। एक बार रिमाइंडर देख लेना, रिमाइंडर क्या होता है तो समझ में आ जाएगा। ओके,
अभी नेक्स्ट जो है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो यूज होता है अपने को वैल्यूज असाइन करने के लिए यूज करते हैं, समझे? जैसा एक कंपनी है, कंपनी के अंदर में एक पोस्ट है ना, सेल्स मैनेजर है। तो सेल्स मैनेजर पे अपने को किसी को असाइन करना हो, बोलते ना कि सेल्स मैनेजर पे एक बंदा असाइन हुआ है सर, तो क्या किए, उसको वो पोस्ट दिए, बराबर। तो इसी तरह से यहाँ पर भी असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स होते हैं कुछ, है ना, उसको यूज़ करते हैं कि भाई असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा मैंने ए नाम का एक वेरिएबल लिया, उसको इक्वल्स टू किया तो और 10 कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया पता है क्या, ए नाम के वेरिएबल को 10 वैल्यू मैंने असाइन किया। समझ रहे क्या? हाँ। इसके अंदर में कुछ ऑपरेटर्स है, वो भी वही सेम ऑपरेटर्स है उसमें, है ना, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जो है वो, एक तो इक्वल्स टू है, बराबर, सबसे पहले वैल्यू असाइन करने के लिए। दूसरा जो है वो तुम्हारा प्लस इक्वल टू है। प्लस इक्वल्स टू क्या करेगा, जो भी वैल्यू रहेगी उसको प्लस करके फिर असाइन करेगा। जैसा मैंने एक ही वैल्यू लेकिन ऑलरेडी 10, प्लस की वैल्यू डालना पड़ेगी ना अपने को। हाँ, जैसा एक ही वैल्यू 10 है ना, मैंने क्या कर दिया अभी, प्लस इक्वल्स टू 10 कर दिया। और ओके, तो वो क्या करेगा, पहले ऑलरेडी 10 तो है और फिर से प्लस 10 कर देगा। देखो, एक मिनट, हाँ, कितनी वैल्यू है ए की, 20 एक ही ये कितनी, 20 है ना। एक मिनट है, यहाँ से मुझे ये करने दो। अब बताओ, एक ही वैल्यू कितनी, एक ही हाँ, वैल्यू कितनी। ये पूरे। हेलो। हेलो, हाँ बोलना भाई। ये पूरे में चेक कैसे लगाते हो? ये एक्स्ट्रा कहाँ, वही मैं पूछ रहा था मैं, अभी तक पूछे क्यों नहीं तुमने। कंट्रोल टीचर स्लैश, आता है हमने समझा रहे। कंट्रोल स्लैश, कंट्रोल करके कंट्रोल स्लैश, फ्लैश मतलब ये ना। हाँ, शिफ्ट के बाजू में आता, क्वेश्चन मार्क है देखो ऊपर उसके, शिफ्ट के बाजू में। हाँ, ये तफसील का निशान के। हाँ हाँ, कंट्रोल स्लैश, कंट्रोल उसके नीचे जो है। हाँ, कंट्रोल भी उसके नीचे ही है। ये कमेंट करने के लिए यूज होता है, यानी इसको रन नहीं करता है वो पाइथन, ये खाली भाई हमने अपना समझने के लिए लिखा हुआ है, समझाने ऐसा के ऐसा ऐसा समझने के वास्ते, या फिर कुछ भी बोलते हैं ना कि भाई टॉपिक्स रहता है, ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर में अलग हेडिंग अलग डालते एक, हाँ, हेडिंग डालने के लिए, ये करने के लिए, उसके लिए यूज़ करते हैं। ओके, उसको कमेंट्स बोलते हैं, बराबर। है ना। हाँ, तो क्या किया अपन ने, ए को 10 असाइन किए, बराबर, ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। फिर मैंने क्या किया, प्लस इक्वल टू 10 कर दिया, तो वो क्या करेगा, ए प्लस 10 इज इक्वल टू की वैल्यू ए में डाल देगा। हम्म। ओके, तो कितना हुआ फिर वो, 20। 20 हो जाएगा ना, 30 कैसे जाऊँगा। ठीक है, अगर मैंने इसको यहाँ पे माइनस कर दिया तो क्या करेगा, 0। 0। हाँ, इसका मतलब एक बेसिक एग्जांपल क्या है पता है क्या, ए प्लस
10 इज इक्वल टू ए। समझ रहे? ये पहले आ जाएगा इसका यहाँ पर ऐसा। ये जो है ना, ये लाइन जो है ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। समझ रहे? हाँ, यानी असाइन भी कर और 10 प्लस भी कर दे। समझे? हाँ असाइन भी कर दे और 10 प्लस भी कर दे। एक ही वैल्यू असाइन करना है। क्या असाइन करना है? a प्लस 10 तो असाइन ये करना है। वेरिएबल यानी उसी वेरिएबल के अंदर किसके में अगर कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना हो हाँ, सेम वेरिएबल में, तो अपन ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं। जैसा प्लस इक्वल टू है ना, माइनस इक्वल्स टू है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू है, यानी सारे ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। इक्वल टू यूज कर, साथ में इक्वल टू यूज कर देंगे तो जिस वेरिएबल को अपन असाइन वैल्यू कर रहे हैं उसी वेरिएबल के अंदर में वो ये सारे ऑपरेशंस भी कर ये देगा। 2 वेरिएबल हो गए ना फिर। हाँ, दो नहीं हुआ ना, सिंगल एक ही हुआ ना, उसी में 10 नहीं, ऐड कर जैसा देना। एक वेरिएबल ए जिसकी वैल्यू 10 है। हाँ बराबर। हाँ, और तुमने हाँ डाले प्रिंट ए, हाँ तो ये वाला नीचे वाला प्रिंट कर रहा ना। हाँ जैसा ये ए इक्वल टू ए प्लस 18 अपना 10, बराबर। तो ये दूसरा होगा ना, क्योंकि अगर 10 की वैल्यू है दूसरी लाइन में प्लस ए की वैल्यू भी 10 है, तो इधर भी सानिंग होना ना। हाँ, तो ये ऐसा तो ऑपरेट ये एक करेगा। ऊपर वाला है, सुनो ना एक मिनट, हाँ ऊपर वाला ए 10 है, नीचे वाला ए 20 है, हाँ हाँ तो वो 2 हो गए ना फिर। हाँ, तो वो वेरिएबल्स का वो रहता है, वेरिएबल्स के रूल्स रहते हैं। अगर तूने ऊपर कोई वेरिएबल, मतलब समझ ले कि एक नाम के 4 वेरिएबल दे दी, बराबर। नेम इज इक्वल टू अमीन, सेम नाम का मैंने वेरिएबल लिया, नेम इज इक्वल टू कर दिया उमेर। सेम नाम का मैंने वेरिएबल लिया, नेम इज इक्वल टू कर दिया अजम। सेम नाम वेरिएबल लिया, इज इक्वल टू कर दिया सिद्दीक। ओके। अब जब मैं नेम प्रिंट करूंगा तो उसका रूल है वो सबसे लास्ट वाला जो है ना वो वैल्यू ले लेगा, बाकी सब छोड़ देगा। आया? सही रहता है। तो ये पाइथन का रूल है कि एक नाम के अगर तुमने ज़्यादा वेरिएबल्स ले लिए, सबसे लास्ट वाले वेरिएबल को वो प्रीफर करता है। उसके लिए वो चेंज, एक ही जगह हाँ 20 लेना। चेंज करते जाता है वो। जैसी नेम के अंदर उसने देखा ना अमीन है, हाँ चल ठीक है, अलग है, आगे गया अरे नेम के अंदर उमेर है, तो अमीन को हटा देगा, उमेर को वो रख लेगा, बराबर। आगे जाएगा फिर नेम के अंदर ये तो आजम वैल्यू, फिर उमेर को हटा देगा, वहाँ पे आजम को रख देगा, फिर आजम को हटा देगा, फिर सिद्दीक को रख देगा। अब आगे तो कुछ है ही नहीं उसके पास में, तो फिर वो सिद्दीक को क्या करेगा? प्रिंट कर देगा। तो आखिरी में जो मेमोरी के अंदर में रखेगा नेम के अंदर वैल्यू, जो नेम नाम का जो कंटेनर होगा उसके अंदर में वो अमीन को हटाएगा, फिर उमेर को हटा देगा, फिर अजम को हटा देगा, फिर आखिरी में सिद्दीक को जब रहेगा उसके बाद उसको कुछ नहीं मिलेगा तो सिद्दीक को स्टोर कर लेगा और उसी के हिसाब से ऑपरेशन करेगा आगे के सारे। समझ गया? तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, पहले उसको एक ही वैल्यू 10 मिली, बराबर। तो उसके बाद आगे आया वो, इसको अभी मैं कंट्रोल ये मार देता हूँ, कमेंट मार। इसको आगे आया, आगे क्या देखा उसने, ये ए इक्वल टू ए प्लस 10 है, तो उसने क्या करा, 10 की वैल्यू तो ऑलरेडी ए थी यहाँ पर ना, ये लाइन तक कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई थी, बराबर। वो देखा ए इक्वल टू ए, हाँ अच्छा अच्छा, ये तो 10 था, उसने 10 ला के यहाँ रखा, आगे देखा क्या प्लस 10 है, तो फिर से प्लस 10 किया तो 20 हो गया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू उसने फिर 20 असाइन कर दिया। बराबर, तो नीचे वाला आ रहा है ना। हाँ, अभी मैंने जैसा इसको फिर अभी मैंने कमेंट आउट कर दिया, बराबर। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू उसने 20 देखा, बराबर। हाँ यहाँ तक उसकी ए की वैल्यू कितनी आ गई थी? 20 हो गई थी 20। ना, ये इज इक्वल टू 20 हो गई। अब वो वैल्यू उसने 20 यहाँ पर लिया, फिर देखा इसने प्लस इक्वल टू 10, फिर से उसको 10 करना है तो 30,
ये तो यहाँ पे 30 आया ना, देखो आया बराबर। बराबर। तो ऐसा जितना +10 करते जाएंगे वो लास्ट वैल्यू लेकर के तुमको दे देगा, वो लास्ट वैल्यू के हिसाब से वो ऑपरेट करेगा आगे, जो भी ऑपरेट करना है वो। ये हाँ, समझ में आया? क्लियर अच्छा, है। तो ये समझ में आया क्या? क्या? ये इक्वल्स टू असाइन करना, साथ में ऑपरेट करना, कोई भी ऑपरेटर लगा के, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू। हाँ, बस ऊपर ऊपर एक वैल्यू देना पड़ती है ना, जैसे तुम लोग ऊपर ए दिए फिर ए से करें। हाँ ऐसा, तो कोई भी वैल्यू तो तुमको असाइन करना ही है ना, वेरिएबल तुम ऑपरेट किस पे करेंगे? ऐसा, समझ गए? तो ये हाँ, समझ। असाइनमेंट ऑपरेटर रहता है, इक्वल्स टू जो ऑपरेटर रहता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर में आता, बराबर, कि वहाँ पे वैल्यू असाइन की जाती कि भाई तेरे अंदर में ये वैल्यू रहेगी। जैसा मैंने यहाँ पे सी को इक्वल्स टू दिया है ना, तो ये सी को क्या वैल्यू असाइन किया मैंने, a⁻b⁻2, ऐसा। अभी नेक्स्ट जो ऑपरेटर रहेगा तुम्हारा वो रहेगा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या काम करता है? आगम भाई आज के लिए 2 ही लो भाई। दो ही लेने का हम्म, चलेगा, ठीक है, दो ही रहो, है ना? दो में जो सवाल कर लो ना फिर। बोलना, डाउट्स रहेंगे तो बिल्कुल ना, तुम सवाल कर दो सवाल। क्वेश्चन कर लो ऐसा। ओके बेटा, अगर मैं समझ लो कि एक ही वैल्यू दे दिया मैंने 30, बराबर, अब मैं उसको बोलूँ a × 2, a = सॉरी हाँ, अभी ये ए की वैल्यू क्या देगा, गेस करो पहले, 8। क्या देगा? 60। 60, इंग्लिश में बोल भाई। 60। हम्म, 60 रहेगा, बराबर। कैसे देगा हम्म। 60? क्या करेगा वो, ए की ये वैल्यू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ला देना पड़ेगा। हाँ ऐसा, ये क्या करेगा, ए को × 2 कर देगा, हम्म, है ना? ऐसा। हम्म, अभी मैंने बी की वैल्यू यहाँ पर लिया 7, ओके। मैंने सी को बोला कि तू क्या कर, ए मॉड्यूलस बी कर दे, तो सी की वैल्यू क्या रहेगी? 2। कैसे? ये 7 चौक 28 हो जाएंगे, ऊपर के 2 दे देंगे ना। बराबर, रिमाइंडर पता है मतलब, है ना? वो ये जो रिमाइंडर जो ऊपर का तो जो रहेगा रिमाइंडर वो, में जो पिछली वैल्यू अपनी छुटेल रहती है वो वही बताता है ना सिर्फ। हाँ वो बता देता है, उसको रिमाइंडर बोलते हैं, वो रिमाइंडर रिटर्न कर देंगे वो, ओके। और ये मॉड्यूलस हाँ, क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये जो डेसिमल वैल्यूज ये आती है पूरा, डेसिमल हटा। हाँ ये पूरा डिवाइड कर देगा, डेसिमल्स को हटा देगा, डेसिमल के साथ डिवाइड कर देगा। 0.0000 सब हटा देगा। जैसा भाई 10.99 है तो कंप्यूटर का अपन बिल बनाने तो ऑटोमेटिक 11 हो जाता, तो ये भी देगा नहीं, 99 हटा ही देगा, 10 ही देगा। हाँ ऐसा, जो नीचे जो पीछे की जो वैल्यू रहती है वो देखेंगे, हटा 4, देगा। है ना? जैसा मैंने ए डिवाइड बाई बी किया
तो क्या आंसर आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 4 पॉइंट समथिंग आया। हाँ तो ये मॉड्यूलस क्या करेगा, उसको हटा देगा और जो एक कम की वैल्यू रहती है वो रख देगा 4। अच्छा, एक्सपोनेंशियल तो पता ही है, रेस्ट ए रेस टू बी 30⁻7 का आंसर दे देगा, बराबर। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो तो सब सही है, तीसरा पता है, क्वेश्चन। वो तो टेंशन नहीं है ना। असाइनमेंट में भी अपनों को वो समझ में आ गया इतना कि भाई प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू किया मैंने तो नहीं, क्या वैल्यू देना है, एक -2 -2 -2। -2 देगा ना, -2 क्या करा उसने, 7 माइनस 9 -2 आया, माइनस -2 7 का उसने, अपना वैल्यू है वाली 7, और हाँ उसको माइनस करके उसने -2। ऐसा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते, और दूसरा दूसरा क्या टॉपिक दिए थे? क्या मतलब, 2 थे ना, 2 टॉपिक, एक ही था। यही था ना, एक असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी ये जो है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर, और उसके साथ में इक्वल टू की वैल्यू। उन्होंने दोनों टॉपिक अलग अलग करके क्वेश्चन नहीं करे, दोनों टॉपिक में से क्वेश्चन करेगा। ऐसा, मतलब ये खाली तुम्हें सिंबल बताए थे मैंने, प्लस माइनस, ये डिवाइड, ये डबल डिवाइड, हाँ ये कैसे यूज वो करना है वो, असाइनमेंट ऑपरेटर में आ गया। साइन करते हैं। हाँ तो लेते क्या आगे, फिर सीधा ध्यान देते। वही बोल रहा था ना मैं अभी, ये तो कुछ भी हो मतलब इतना ठीक ही है, ये तो अपने को समझ में आ गया ना इतना, क्या करता है इसमें, कर लेते ना, एक एक ही तो ऑपरेटर बचा है अभी। तो मेरे को लगे नहीं। सिर्फ कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर है खाली, 10 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह। तो तीनों मतलब तुमको मैं प्रैक्टिस सेट दे दूंगा तो हो जाएगा वो, समझ में आ जाएगा। हाँ, वो भी केयर करते हो। है ना, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या यूज़ करता है, कैसे क्या क्यों यूज़ होता है कि भाई किसी भी वैल्यू को कंपेयर करने की, जैसा किसी को पूछे कि भाई तेरी सैलरी क्या है, वो बोलेगा 80,000 है, दूसरा बोलेगा भाई मेरी तो 1.5 लाख है, तो किसकी ज़्यादा है पूछा है तो क्या बोलेंगे अपन, 1.5 लाख, है ना। तो वहाँ क्या किया अपन ने, कंपेयर किया भाई कौन सी ज़्यादा है। आगे 10 वैल्यू मैंने दे दिया, 10 वैल्यू में से मैंने बोला कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू निकालो, रैंडम मैंने वैल्यू दिया, तो क्या वो करेंगे अपन, उसमें से कंपेयर करेंगे ना, एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, फिर जो बड़ी निकली उसको क्या करेंगे अपन, असाइन कर देंगे। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर भी वहीं पर यूज़ होता है, यानी इक्वल टू, लेस देन, उसके अंदर में सबसे पहले जो है ये डबल इक्वल्स टू वैल्यू आती है, ये जो है ये इक्वल्स टू के लिए यूज़ होता है, इक्वल्स टू, समझे क्या। जो अपन सिंगल इक्वल टू यूज़ कर रहे थे ना वो असाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, यानी असाइन करने के लिए कि भाई ये वैल्यू तेरे अंदर में स्टोर कर, लेकिन किसी को बताना है कि भाई ये इक्वल्स टू है, तो उसके लिए डबल इक्वल्स यू डबल करना पड़ेगा। हाँ डबल यूज़ करते, एग्जाम्पल थोड़ा में जैसा, समझाओ ना। हाँ दे रहा हूँ ना एग्जाम्पल, A+B, तो डबल स्क्वायर टू देना पड़ेगा, तो मतलब 1। जैसा मैं उसको दिया कि प्रिंट 5 = 5, बराबर, एक मिनट हाँ, अब मैंने इसको बोला प्रिंट कर 5 = तो वो देगा ट्रू, यानी सही है ना। अब मैंने इसको दिया 5 = 10, हो जाएगा फॉल्स।
अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल इक्वल्स टू करता और यहाँ पे मैं देता तुम्हारे को 5। बोलेगा सिंटैक्स एरर, क्या बोलेगा ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, तुम ये कैसे का यूज़ कर ले रहे हो? यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन नहीं है, तुम क्या पूछ रहे हो मुझसे? कंफ्यूज हो जाएगा वो। हाँ, तो ये सिंगल इक्वल्स टू जो है वो वैल्यू असाइन कर, वेरिएबल को जो वैल्यू हम असाइन करते हैं सिर्फ उसी के लिए यूज़ होता है। अगर हमको बता पूछना है भाई ये इक्वल है क्या नहीं है, कंपेयर करना है, कंपेयर करके बताना है, उसको पूछना है भाई, है ना, कि कंपेयर कर इक्वल्स टू है क्या नहीं है, तो डबल इक्वल्स टू ही लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ, तो ये बहुत याद रखने की चीज़ है ना। उसके बाद में आता नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू जो है ना, ये लगा के इक्वल्स लगा देने का। ये जो सिंबल है तुमको 1 पे मिलेगा, 1 पे शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे तो ये सिंबल आ जाएगा, है ना? इसको यूज़ करते हैं नॉट इक्वल्स टू के लिए। नॉट इक्वल टू, अभी मैं अगर समझ लो यहाँ पे दूंगा नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5 प्रिंट कर, क्या रहेगा आंसर? फॉल्स आएगा, क्योंकि 5 तो ये 5 के इक्वल है ना। दोनों सेम हो गए उसके लिए। हाँ, तो उसने क्या कहा फॉल्स है भाई, तुम्हारा जो सेंटेंस है वो फॉल्स है, गलत फॉल्स सेंटेंस है ना। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया उसको 5 इक्वल टू 10 कर दे, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 10, मैं पूछूंगा उसको तो वो बोलेगा ट्रू। समझ में आया? अभी आगे का जो ऑपरेटर है हमारा वो है ग्रेटर देन, ये सिंबल पता है ना। 5 इज ग्रेटर देन 10, क्या आएगा मेरा आंसर? फॉल्स, क्योंकि 5 ग्रेटर देन नहीं है। अब मैं यहाँ पे 55 अगर कर दिया तो क्या आंसर आएगा? ट्रू आएगा। ऐसा, इसी तरह से लेस देन भी आता है ना, लेस देन। अगर मैंने यहाँ पे 5 लेस देन 10, क्या आएगा? ट्रू आएगा, है ना। 55 लेस देन 10 क्या आएगा? सॉरी, ये ग्रेटर देन यूज़ किया मैंने यहाँ पे, ये लेस देन है। ओके, 55 इज लेस देन 10, तो इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए ना, क्योंकि 55 तो बड़ा है। फॉल्स। अभी यहाँ पे 5 इज लेस अपन देन ऐसा ओपन करके लिख सकते हैं 2, क्या? क्या? ये तुमने ऐसा लिखा है ना डबल इक्वल में, हाँ तो हाँ जैसे अपन ने इधर ये जैसे तुमने लिए इधर 5 लिए, तो अपन 5 की जगह इधर क्या लेंगे? 5 + 2 10 ले लेंगे, मतलब उसकी वैल्यू 10 हाँ, लिखने का कर मतलब सकते लिखेंगे हो, 5 + 2। कर और सकते हो। इधर डबल डबल इक्वल देके इधर लिखिए 5 × 2। कर सकते, मतलब ऐसे ही बोल रहा ना, हाँ हाँ बराबर। 5 × 2 2, तो फॉल्स देगा ना, फॉल्स आता है, फॉल्स तो आना ये चाहिए ना। कंसिडर करता है तब। फिर करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? ये ऑपरेट तो करेगा ना, 5 + 2 तो वो समझ रहा। 5 कर देंगे तो कोई ना, तू 5 + 5 कर देंगे तो फिर तू आ जाए। ये 5 + 5 ट्रू आएगा ना। वही तो है। हाँ भाई, ये समझ में आया। हाँ, इसमें और एक 2 ऑपरेटर ऐसा है, वो तो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। जैसा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, पता है ये क्या यूज़ कर, क्यों यूज़ करते? नहीं। जैसा भी मैंने देखो यहाँ पे यूज़ किया कि 5 इज ग्रेटर देन 10, क्या वैल्यू आएंगी?
फॉल्स, फॉल्स। बराबर। अब अगर मैंने इसको बोला कि 5 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स आएगा। क्यों आएगा? बराबर है। बराबर की वैल्यू, ग्रेटर देन तो नहीं है, बराबर। क्या आया? फॉल्स आया। 5 इज ग्रेटर देन 4 किया तो क्या आएगा? ट्रू आएगा, ट्रू। बराबर। तो वो 5 तभी लेस देन। ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 4, करेक्ट, देन ट्रू आएगा। 5 इज ग्रेटर देन 6, रॉन्ग, फॉल्स आएगा। लेकिन 5 इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है, नहीं है, फॉल्स ही आएगा। अगर मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो 5, तो वो दो कंडीशन चेक करेगा, या तो ग्रेटर देन है तो भी ट्रू देगा, और अगर इक्वल्स टू है तो भी ट्रू देगा। एक मिनट, हाँ। वालेकुम। हेलो। हाँ, अरे कल क्यों फोन करा था रे? तो इतना भारी होगा ना, बहुत नहीं उठा रहा हूँ, तो ठीक है। एक बेटा रिटर्न दो फोन करा मैंने, चेक कर। एक भी फोन आया नहीं है तेरा, झूठे बताओ। दो फोन करा, दो। बताना मेरे को, स्क्रीन शॉट भेजते हैं। एंट्री आप दिख ले। ये बोल रहा था तेरे को मैं, कि हमारे ओलंपिक में वैकेंसी है, यहाँ पर, यहाँ पे इसके लिए बोल। भेजना। तो वैकेंसी तो भेज। वैकेंसी छोड़ दे, हो जाएगी ग्रुप में। सॉरी यार। ओके, तो हाँ, तो हम यहाँ पे थे कि वो दो कंडीशन चेक करेगा, एक तो ग्रेटर देन चेक करेगा, एक तो इक्वल्स टू चेक करेगा। पहले देखेगा 5 इज ग्रेटर देन 5, देन फॉल्स आएगा। फिर चेक करेगा 5 इज इक्वल टू 5, अच्छा ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू रही तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। जैसा देखो, आया 5 ट्रू। अब यहाँ पे अगर हमने 10 डाल दिए तो ये कंडीशन भी तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, 5 इज ग्रेटर देन 10, तो उसको इक्वल्स टू की जो कंडीशन है वो चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट ट्रू आंसर दे देगा। ट्रू, सॉरी फॉल्स, 5 इज ग्रेटर देन 10 फॉल्स रहेगा, सॉरी। समझ में है? वन कर दो ना। 1 कर दिए तो ट्रू आ जाएगा। हाँ वही, ये एक ही कंडीशन वो चेक करेगा। इक्वल का क्या काम है फिर उसमें? वही बोल रहा ना मैं, वो दो कंडीशन चेक करेगा ना। अगर इक्वल्स टू रहा तो फिर वो क्या करता है, जैसा 5 अगर इज, सेम सेम अगर डिजिट आ गया वहां पे, तो फिर वो इक्वल्स टू और ग्रेटर देन दोनों चेक करेगा। ऐसा। अगर समझते को एक वैल्यू असाइन करनी है 5 से लेकर के तो 10 तक, बराबर, तो अगर, तो तू क्या कर सकता है वहाँ पे, इक्वल्स टू का सिंबल भी यूज कर सकता है ना। ए इज ग्रेटर देन 5, यानी देखो 5 को भी इन्वॉल्व करना है 10 तक के, या फिर जहाँ तक की भी हो। वो आगे जब अपन ये करेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब देखो समझ में आ जाएगा वो क्यों यूज़ करते हैं ऐसा। जब वो यूज़ केस उसके आएंगे सामने तब जा, है ना, हाँ। मैं बताऊंगा वो क्यों यूज़ कर। बस अभी इतना याद रख कि वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए उसने, या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल्स टू होगा, वहाँ पे ये यूज़ करते हैं अपन। इसका आंसर क्या है? ट्रू है क्या? इसका हाँ ट्रू आएगा ना, इक्वल्स टू को भी सेटिस्फाई करेगा ना। 5 इज इक्वल टू 5 है ना, हाँ। पहले ग्रेटर देन चेक करेगा, ग्रेटर देन तो नहीं है, फिर इक्वल्स टू पे जाएगा, फिर इक्वल्स टू चेक करेगा तो है, तो ट्रू दोनों आंसर से है। एक भी सही रहा तो सही नहीं। ऐसा। वैसे लेस देन इक्वल टू भी है, वही चेक करता खाली।
लेस देन है क्या नहीं और इक्वल टू है क्या नहीं। यहाँ पे क्या आंसर देगा? ये सही दे देंगे। ट्रू देगा, ट्रू आया ऐसा। अगर मैंने यहाँ पे 4 किया तो क्या देगा? और फॉल्स। फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि 5 तो बड़ा है ना, छोटा थोड़ी ना। अब मैंने यहाँ पे 10 कर दिया तो क्या देगा? ट्रू देगा, ट्रू। है ना। ऐसा ही यहाँ पे 5 दे दिया तो यानी ये इक्वल्स टू इसके लिए है कि भाई अगर एक ही कंडीशन में वो 2 कंडीशन चेक करेगा, अलग अलग कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी। आगे जब हमको कंडीशन चेक करने की रहेगी ना, तब ये असाइनमेंट कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ होता है, समझे। हाँ, आगे चल के अपने को इसके बहुत सारे यूज़ रहेंगे, है ना, ऑपरेटर्स के। ये ऑपरेटर्स थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, है ना। ये समझ में आया ये सारा मॉडुलस क्या है ना, फ्लोर डिवीजन क्या है, एक्सपोनेंशियल क्या है ना, ये असाइनमेंट क्या है। ये सिंगल इक्वल्स टू असाइन के लिए यूज़ करते, डबल इक्वल्स टू जो है वो तुम्हारा इक्वल्स टू के लिए यूज़ करते, समझ में आया? ये प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। ये जो कुछ ऑपरेटर्स है ना, इसको थोड़ा अच्छे से ये कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस सेट तो दूंगा मैं, लेकिन अलग से भी तुम भी ट्राई करना। जैसा अपन ने अलग अलग वैल्यू लेकर, अलग अलग ऑपरेटर लेकर के यूज़ किए, ट्राई किए, प्रिंट किए वैल्यूज़, है ना, वैसा चेक करना। ओके। और देखो जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इस जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रहता है, इसका ये सबसे बड़ा तो बेनिफिट रहता है कि दोनों चीज़ें आने हो ना, एक तो थ्योरी भी आने हो ना और प्रैक्टिकल भी आने हो। थियोरेटिकल में समझ में आ जाएगा तो प्रैक्टिस करना इजी हो जाता है, और तुम प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते, एरर्स आते, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, वो जब अपन सॉल्व करो तो फिर अपने को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ओके, है ना। यस। लेस देन इक्वल टू, ये इतने ऑपरेटर्स अपने हुए 2-3 टाइप के, अरिथमेटिक, असाइनमेंट एंड कंपैरिजन। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसका भी प्रैक्टिस सेट तो दे दूंगा मैं इंशाल्लाह, हाँ जी, नोट्स भी दे दूंगा। और उसके बाद में भी कुछ एक टाइप का ऑपरेटर बाकी है अपना,